सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ मैजिक सर्कल फर्स्ट। सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है। तो मैं अपना मैजिक सर्कल इस वे में बनाती हूँ, आप जो वे आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उस वे से अपना मैजिक सर्कल बना सकते हो। सो दिस इज़ द वे आई मेक माई मैजिक सर्कल। आई रैप द yarn on my index finger twice, hold the yarn with the middle finger and thumb, place the needle under the first strand and pull the second strand forward, slide it off your finger and chain one to secure. यू कैन मेक योर मैजिक सर्कल विच एवर वे यू फाइंड इट कन्वीनियंट। तो इस तरीके से हमने मैजिक सर्कल बना लिया है। अब हमें मैजिक सर्कल के अंदर 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं। वी नीड टू मेक 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल नाउ। सो विल गो इन, yarn over, pull up a loop, you'll have 2 loops, yarn over, pull through both the loops, 1. So this is the first stitch of the round, so I'll be adding my stitch marker here. तो पहली वाली स्टिच पे मैं अपना स्टिच मार्कर लगा रही हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच। वी नीड टू मेक अ टोटल ऑफ 6। हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस चाहिए। 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हमने बना ली। नाउ आई पुल द yarn टेल एंड क्लोज द मैजिक सर्कल। तो yarn टेल को पुल करके मैजिक सर्कल को मैं क्लोज कर रही हूँ। एंड वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच। तो ये जो पहली स्टिच थी जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था, सो द फर्स्ट स्टिच वे वी एडेड आर स्टिच मार्कर, वील स्लिप स्टिच टू दैट स्टिच एंड जॉइन। तो उस वाली स्टिच से स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे एंड दिस कंप्लीट्स आर राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 2 नाउ। राउंड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चेन 1, एक चेन बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच। जो पहला स्टिच है ना जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे एंड आई बी एडिंग माई स्टिच मार्कर टू दिस स्टिच। इस वाली स्टिच पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ। वी नीड टू मेक 1 मोर सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच। उसी सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है हमने। तो हमने एक ही स्टिच में 2 स्टिचेस बना लिए। सो वी हैव मेड 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच। नाउ इन द रिमेनिंग स्टिचेस ऑल्सो वी नीड टू डू द सेम थिंग। ये बाकी की जो स्टिचेस हमारे पास बची हुई हैं इस पर भी हमें यही करना है। 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव। तो हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने हैं। सो 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे, 1 एंड 2। 2 इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में भी 2 करेंगे, 1 एंड 2। 2 इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में भी 2 करेंगे, 1 एंड 2। 2 इनटू द नेक्स्ट स्टिच। 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे नेक्स्ट में एंड 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द लास्ट स्टिच। लास्ट स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करेंगे एंड नाउ वी हैव अ टोटल ऑफ 12 सिंगल क्रोशे स्टिचेस। अब हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं। नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था वही फर्स्ट वाली स्टिच पे हम स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे एंड दिस कंप्लीट्स आर राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चेन 1, एक चेन बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच। तो जहाँ हमने स्लिप स्टिच करा था ना उसी स्टिच में पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे एंड आई विल बी एडिंग माई स्टिच मार्कर टू दिस स्टिच। इस स्टिच पे मैं स्टिच मार्कर लगा लूँगी। नाउ इनटू द नेक्स्ट स्टिच वी नीड टू डू एन इंक्रीज। नेक्स्ट वाली स्टिच पे हमें इंक्रीज करना है। सो विल बी मेकिंग 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हियर। तो नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2 इनटू द सेम स्टिच। 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, देन अगेन 1 इनटू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 2 इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2। नेक्स्ट वाली में फिर से एक ही बनाना है हमने, 1 इनटू द नेक्स्ट, 2 इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में एक बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे, 1 एंड 2। 1 इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट में एक बनाएंगे एंड 2 इनटू द लास्ट स्टिच। लास्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे
and now we have a total of 18 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. तो इस राउंड की एंड में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं. एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 3. स्टार्ट विथ राउंड नंबर 4. राउंड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. चेन 1, एक चेन बनाएंगे. एंड फॉर राउंड नंबर 4 वी जस्ट नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. तो हर एक स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है राउंड नंबर 4 के लिए. तो हमारे पास 18 स्टिचेस हैं. तो हम 18 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और इस राउंड के एंड में भी हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे स्टिचेस ही होंगी. सो वी हैव अ टोटल ऑफ 18 सिंगल crochet stitches. We just need to make 1 single crochet stitch in each of the stitches that we have. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वो मेरे को बहुत हेल्प कर देता है. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, click on the like button, and if it's possible please click on the hype button also because it's free of cost for you but it helps me a lot. तो वो बिल्कुल फ्री है, आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे हाइप बटन दबाने के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाता है क्योंकि उससे मुझे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिससे कि जो मेरी वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचती है उसकी. तो इसलिए हाइप बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए. और ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट डन. नाउ वील स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली जो स्टिच है उससे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 4. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 5. राउंड नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. चेन 1 एंड वी नीड टू रिपीट व्हाट वी डिड इन राउंड नंबर 4. तो हमें वही पैटर्न रिपीट करना है. एक सिंगल क्रोशे स्टिच हमें हर एक स्टिच में करना है. सो वी नीड टू डू 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव फॉर राउंड नंबर 5 एज वेल. तो राउंड नंबर 5 के लिए भी वही सेम पैटर्न है, एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है कि मैं किसी चीज़ का ट्यूटोरियल डालूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उस चीज़ का ट्यूटोरियल अपलोड करूँ. सो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ स्पेसिफिक ट्यूटोरियल ऑफ अ थिंग यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल श्योरली ट्राई टू अपलोड द ट्यूटोरियल एज सुन एज पॉसिबल. तो आप लोग अगर कमेंट में बता देते हो ना कि इस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे लिए भी इजी हो जाता है. नहीं तो मुझे सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट क्या अपलोड करूँ, किस चीज़ का ट्यूटोरियल डालूँ, क्या चीज़ ट्रेंडिंग जा रही है, तो बहुत सोचना पड़ता है. लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके बता देते हो ना कि ये हमें ये चाहिए, इसका ट्यूटोरियल डालो, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि मुझे पता रहता है कि चलो मुझे ये करना है फिर इसके बाद ये करना है. जैसे मेरे को एक ट्रायंगल शॉल की रिक्वेस्ट आई थी, फिर मैंने वो अपलोड करी थी. और फिर एक सब्सक्राइबर ने ट्यूलिप टोट पैक का भी रिक्वेस्ट किया है, जल्द ही वो भी मैं अपलोड कर दूँगी. सो दिस इज़ डन. नाउ वी जस्ट नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच ऑफ द राउंड एंड जॉइन. तो पहली वाली जो स्टिच है वहाँ पे स्लिप स्टिच करके जॉइन करेंगे. एंड विल चेन 1 एंड फासन ऑफ लीविंग अ लॉन्ग टेल. तो चेन 1 करके फासन ऑफ कर देंगे लॉन्ग टेल छोड़ के. और ये हमारा हार्ट का एक साइड रेडी हो गया है. सो 1 साइड इज़ रेडी. वी नीड टू रिपीट द पैटर्न एंड मेक द अदर पीस एग्जैक्टली सेम वे लाइक वी डिड दिस. ये देखिए मैंने एक पीस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. तो चेन 1 करके आपने फासन ऑफ कर देना है थोड़ी सी लॉन्ग टेल छोड़ के. तो इस तरीके का आपका पीस रेडी हो जाएगा. और इसी पैटर्न को फॉलो करके आपने दूसरा पीस रेडी कर लेना है. सो आई हैव फॉलोड द सेम पैटर्न एंड आई हैव मेड द सेकेंड पीस. तो इन दोनों को हम जॉइन करेंगे और इसका बॉटम वाला पोर्शन बनाएंगे. सो व्हेन यू आर मेकिंग योर फर्स्ट पीस यू नीड टू चेन 1 एंड फासन ऑफ. जब आप पहला पीस बना रहे हो तो आपको चेन 1 करके फासन ऑफ कर देना है. और जब आप सेकंड पीस बना रहे हो तब आप फासन ऑफ नहीं करोगे. सो यू विल नॉट फासन ऑफ व्हेन यू आर मेकिंग योर सेकंड पीस बिकॉज वील कनेक्ट इट टू द फर्स्ट पीस एंड स्टार्ट द बॉटम पार्ट. तो यहाँ से हम जो बॉटम पार्ट है वो बनाना शुरू कर देंगे. तो इधर मैं यहाँ पे इसको जॉइन करने वाली हूँ. So here I'll join it with the first piece. So you need to follow the same pattern and make 2 pieces of this type. And the second piece you don't have to fasten off, you just have to connect it like I'll be showing it now. तो ये मैं जो फर्स्ट पीस मैंने बनाया था वो ले रही हूँ यहाँ से. एंड ये जो लॉन्ग टेल है इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे. वी लीव द लॉन्ग टेल एज इट इज़.
और यहाँ पे जो स्टिच है जहाँ हमने स्लिप स्टिच करी थी उसमें जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. विल वर्क अ सिंगल क्रोशे स्टिच हियर एंड आई विल ऐड माय स्टिच मार्कर हियर टू दिस स्टिच. इस स्टिच में मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ और इसके पूरे अराउंड हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. सो वील डू वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव हियर. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. Now we'll start working on the अदर पीस. ये जो दूसरा पीस है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वर्क करना. तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने जॉइन किया था ना वही वाली स्टिच से हम स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल काउंट 18 काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. Now we'll slip stitch to the first stitch and join. तो जो पहली स्टिच थी ना जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया यहाँ पे इस वाली स्टिच पे हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे. एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 18 plus 18 which is 36. वी हैव अ टोटल ऑफ 36 स्टिचेस. हमारे पास अब 36 स्टिचेस हैं. और देखो ये टॉप वाला पोर्शन ज्वाइन हो गया देखिए दोनों. और हमें अब बॉटम वाला पोर्शन बनाना है. सो बेसिकली दिस वॉज राउंड नंबर 6 दैट वी कम्प्लीटेड. तो ये हमारा राउंड नंबर 6 था जो हमने कंप्लीट कर लिया बिकॉज हमने 5 राउंड्स करे थे इसको बनाने के लिए. सो अभी कंटिन्यूस हमने एक राउंड किया है वो 6th हो गया. नाउ वील स्टार्ट विथ आवर 7th राउंड. 7th राउंड स्टार्ट करेंगे. चेन 1 एक चेन बनाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. तो जहाँ हमने स्लिप स्टिच करा था उसी वाली स्टिच में हम एक स्टिच बना लेंगे पहले. एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टिच ऑफ द राउंड. सो आई विल बी एडिंग माई स्टिच मार्कर हियर. यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ फर्स्ट वाली स्टिच पे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. सो वी हैव मेड 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द फर्स्ट 4 स्टिचेस. अब नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं वो हमने साथ में क्रोशे करनी है बिकॉज वी आर नाउ स्टार्टिंग आर डिक्रीजेस. अब हम डिक्रीजेस स्टार्ट कर रहे हैं अपना. तो पहली वाली स्टिच में जाएंगे. we'll pull up a loop. We'll go into the next stitch. We'll pull up a loop. We have 3 loops. Yarn over and pull through all the 3 loops. So here we have done a decrease. यहाँ पे हमने decrease कर लिया है. Now into the next 4 stitches we need to make 1 single crochet stitch. Next 4 stitches में हम एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 2 3 and 4. नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज. अब हमें डिक्रीज करना है तो नेक्स्ट 2 स्टिचेस हम साथ में क्रोशे करेंगे. विल डू अ डिक्रीज नाउ. सो नेक्स्ट 2 स्टिचेस नीड टू बी डन टुगेदर. गो इन टू द नेक्स्ट स्टिच. पुल अप अ लूप.
go into the next stitch, pull up another loop and yarn over and pull through all the 3 loops. तो इस तरीके से हमने डिक्रीज कर लिया. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच into the next 4 stitches. नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. 1 2 3 and 4. अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस हम साथ में क्रोशे करेंगे, डिक्रीज करेंगे. विल डू अ डिक्रीज. नाउ नेक्स्ट 4 स्टिचेस नीड टू बी डन टुगेदर. नेक्स्ट जो 4 स्टिचेस हैं वो हम साथ में क्रोशे करेंगे. सो विल गो इन 1 सिंगल क्रोशे स्टिच, 1 into the next 2, 1 into the next 3, 1 into the next 4. नाउ नेक्स्ट 2 स्टिचेस अगेन वी नीड टू डू अ डिक्रीज. नेक्स्ट 2 स्टिचेस हम साथ में करेंगे, हमें डिक्रीज करना है. अब गो इन, पुल अप अ लूप, गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अनदर लूप, yarn over, pull through all the 3 loops. नेक्स्ट 4 स्टिचेस में फिर से हमें एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करना है. इनटू द नेक्स्ट 4 स्टिचेस वी नीड टू प्लेस 1 सिंगल क्रोशे स्टिच ईच. 1 2 3 and 4. नाउ अगेन वी नीड टू डू अ डिक्रीज. फिर से हमें डिक्रीज करना है, तो नेक्स्ट 2 स्टिचेस हम साथ में क्रोशे करेंगे. गो इन, पुल अप अ लूप, गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अप अ लूप, yarn over, pull through all the 3 loops. नेक्स्ट 4 में फिर से हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट 4 स्टिचेस, 2 3 and 4. अब लास्ट की जो 2 स्टिचेस हमारे पास बची हैं वहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे. विल डू अ डिक्रीज हियर into the last 2 stitches. Go in, pull up a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all 3 loops. अभी जो फर्स्ट वाली स्टिच थी यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड ज्वाइन. एंड दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 7. राउंड नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है और ये अब तक कुछ इस तरीके से दिख रहा है. देखिए अब नेक्स्ट जो राउंड है, राउंड नंबर 8 सिंपल है. चेन 1, एक चेन बनाएंगे एंड वी नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. हमारे पास अब टोटल 30 स्टिचेस हैं क्योंकि हमने 6 डिक्रीजेस कर दिए प्रीवियस राउंड में. तो 36 स्टिचेस से अब हमारे पास 30 स्टिचेस हैं. नाउ वी हैव अ टोटल ऑफ 30 स्टिचेस एंड वी नीड टू प्लेस 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव हियर फॉर राउंड नंबर 8. तो 8 राउंड के लिए हमने, मतलब ये वाला जो राउंड है राउंड नंबर 8, इसके लिए हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. तो ये पहले वाली स्टिच पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ. आई हैव एडेड माई स्टिच मार्कर टू द फर्स्ट स्टिच एंड आई जस्ट डू 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैव हियर. तो हर एक स्टिच में बस एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करती जाऊँगी मैं. इस तरीके से करते जाना है हमने और जल्दी से ये वाला राउंड भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट. सो आई कंप्लीट द राउंड एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू नेक्स्ट. तो ये वाला राउंड में इस तरीके से कंप्लीट करके हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करके कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. राउंड नंबर 8 मैंने कंप्लीट कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड राउंड नंबर 8 बाय डूइंग 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैड एंड नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 9. राउंड नंबर 9 शुरू करते हैं. चेन 1, एक चेन बनाएंगे. पहले हम एक डिक्रीज करेंगे. विल डू अ डिक्रीज. सो विल गो इन टू द वेरी फर्स्ट स्टिच. फर्स्ट स्टिच में जाएंगे, विल पुल अ लूप, एक लूप पुल करेंगे. गो इन टू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और एक लूप पुल कर लेंगे. देखिए 3 लूप्स है हमारे पास. वी हैव 3 लूप्स. yarn over and pull through all the 3 loops. तीनों लूप्स में से निकाल लेंगे. एंड दिस इज the first stitch, so we'll be adding our stitch marker here. तो इस पर मैं stitch marker लगा रही हूँ. तो पहले हमने decrease कर लिया. Now into the next 13 stitches we need to place 1 single crochet stitch. Next 13 stitches में हम एक एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13.
तो 13 स्टिचेस में हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच कर लिया. नाउ अगेन वी नीड टू डू अ डिक्रीज. फिर से हमें डिक्रीज करना है. तो नेक्स्ट 2 स्टिचेस हम साथ में क्रोशे करेंगे. विल क्रोशे द नेक्स्ट 2 स्टिचेस टुगेदर. गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अ लूप, go into the next and pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. अब remaining 13 stitches हैं उसमें हम एक एक single crochet stitch करेंगे. So 1 single crochet stitch into the remaining 13 stitches. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. Now we'll slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 9. राउंड नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है और अब तक ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है. देखिए, तो राउंड नंबर 10 शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 10. चेन 1, एक चेन बनाएंगे. पहले हम एक डिक्रीज करेंगे. विल डू अ डिक्रीज हियर. गो इनटू द फर्स्ट स्टिच, पुल अ लूप, गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अ लूप, yarn over, पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. तो यहाँ पे हमने पहले डिक्रीज कर लिया है. तो ये पहली स्टिच है राउंड की, तो मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा रही हूँ. एडेड द स्टिच मार्कर टू द फर्स्ट स्टिच. Now we need to place 1 single crochet stitch into the next 5 stitches. Next 5 stitches में हम एक एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 2 3 4 and 5. Now we'll do a decrease. अब हम decrease करेंगे एक. Go in to the next stitch, pull up a loop, go into the next stitch, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Then again to the next 5 stitches we need to do 1 single crochet stitch. तो next 5 stitches में हम एक एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 2 3 4 and 5. Now again we need to do a decrease. फिर से हमें एक decrease करना है. So we'll work 2 stitches together. 2 stitches को साथ में crochet करेंगे. Go into the next stitch, pull a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Next 5 stitches में एक एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 single crochet stitch into the next 5 stitches. 1 2 3 4 and 5. फिर से हम डिक्रीज करेंगे. विल डू अ डिक्रीज नाउ. गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अ लूप, गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अ लूप, yarn over, pull through all the 3 loops. Now into the next 5 stitches we need to make 1 single crochet stitch. Next 5 stitches में एक एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 2 3 4 and 5. Now we'll slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली stitch पे slip stitch करके join कर लेंगे. And this completes our round number 10. Round number 10 भी हमारा complete हो गया है. Now let's start with round number 11. So after completing this round we have a total of 24 stitches. हमारे पास अब 24 stitches हैं. Let's start with round number 11. Round number 11 start करते हैं. chain 1, एक chain बनाएंगे. 1 single crochet stitch into the very first stitch. पहली stitch में एक single crochet stitch बनाएंगे. ये हमारी पहली स्टिच है तो यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ. एडिंग द स्टिच मार्कर टू द फर्स्ट स्टिच. 1 single crochet stitch into the next stitch. नेक्स्ट स्टिच में एक single crochet stitch बनाएंगे. Now we need to do a decrease. अब हमें decrease करना है. So we'll work 2 stitches together. Go into the next stitch, pull a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Now 1 single crochet stitch into the next 4 stitches. Next 4 stitches में एक एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 2 3 and 4. Now we need to do a decrease. अब हमें decrease करना है. So we'll work 2 stitches together. Go into the next stitch,
pull a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. तो फिर से हमने डिक्रीज कर लिया. Now 1 single crochet stitch into the next 4 stitches. Next 4 stitches में एक एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 2 3 and 4. फिर से हम एक डिक्रीज करेंगे. We'll do a decrease, go in, pull up a loop, go in to the next stitch, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Again 1 single crochet stitch into the next 4 stitches. Next 4 stitches में एक एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 2 3 4 and now we'll do a decrease. फिर से हम decrease करेंगे. Go in, pull up a loop, go into the next stitch, pull up a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Last 2 stitches are left. Here we need to do 1 single crochet stitch into the last 2 stitches. So last 2 stitches we'll just make 1 single crochet stitch in each of the stitches that we have here. तो लास्ट की 2 stitches में एक एक single crochet stitch करेंगे. 1 and 1 into the next stitch and we are done. Slip stitch to the first stitch. पहली वाली stitch पे slip stitch करके join करेंगे और ये वाला भी राउंड हमारा हो गया है कंप्लीट. ये देखिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट राउंड. तो यहाँ पे राउंड 11 कंप्लीट हो गया. कंप्लीटेड राउंड 11 एंड नाउ वी नीड टू स्टार्ट आवर राउंड नंबर 12. राउंड नंबर 12 स्टार्ट करते हैं. चेन 1, एक चेन बनाएंगे. विल डू अ डिक्रीज. पहले हम एक डिक्रीज करेंगे. सो विल गो इन टू द फर्स्ट स्टिच. पहली स्टिच में जाएंगे. विल पुल अप अ लूप, एक लूप पुल करेंगे. गो इन टू द नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे. विल पुल अ लूप, एक लूप पुल करेंगे. पुल थ्रू ऑल द लूप्स. और यहाँ पे हमने डिक्रीज कर दिया एंड दिस इज द फर्स्ट स्टिच ऑफ द राउंड. सो आई विल बी एडिंग माई स्टिच मार्कर हियर. Now 1 single crochet stitch into the next 3 stitches. Next 3 stitches में हम एक एक single crochet stitch करेंगे. 1 2 and 3. Now we need to do a decrease. अब यहाँ पे हम decrease करेंगे. तो 2 stitches हमने साथ में crochet करनी है. We'll go into the next stitch, pull a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the loops. Now again in the next 3 stitches we need to make 1 single crochet stitch. Next 3 stitches में हम एक एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 2 and 3. अब हमें decrease करना है. Now we need to do a decrease. So go in, pull a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the loops. फिर से हम next 3 stitches में एक एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 single crochet stitch into the next 3 stitches. 1 2 3. Now we need to do a decrease. अब हमें decrease करना है. So we'll go into the next stitch, pull a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. अभी last 3 stitches हैं. इसमें हम एक एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 single crochet stitch in each of the last 3 stitches that we have. 1 2 and 3. Now we'll slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली जो stitch है उस पर slip stitch करके join करेंगे. And this completes our round number 12. तो round number 12 भी हमारा complete हो गया है. Let's start with round number 13. round number 13 start करते हैं. chain 1, एक chain बनाएंगे. 1 single crochet stitch. No, we need to do a decrease here. यहाँ पे हमें decrease करना है. So we'll go into the first stitch. पहली stitch में जाएंगे. pull a loop. दूसरी stitch में जाएंगे. pull a loop. yarn over, pull through all the 3 loops and this is the first stitch. So I'll be adding my stitch marker. यहाँ पे मैं stitch marker लगा रही हूँ इस वाली stitch पे. 1 single crochet stitch into the next 2 stitches. Next 2 stitches में हम एक एक single crochet stitch करेंगे. 1 and 2. फिर से हमें decrease करना है. We need to do a decrease. Go in, pull a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Next 2 stitches we need to place 1 single crochet stitch. तो एक एक single crochet stitch बनाएंगे. Next 2 stitches में 1 and 2. फिर से हमें डिक्रीज करना है. वी नीड टू डू अ डिक्रीज अगेन.
go into the next stitch, pull a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. फिर से नेक्स्ट 2 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट 2 स्टिचेस. नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज. फिर से हमें डिक्रीज करना है यहाँ पे. तो नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हम साथ में क्रोशे करेंगे. गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अ लूप, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. लास्ट 2 स्टिचेस हमारी रह गई हैं, उसमें एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द लास्ट 2 स्टिचेस, 1 एंड ये हो गया 2. एंड दिस कंप्लीट्स आवर राउंड नंबर 13. वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो पहली वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे. ये देखिए, और ये अभी तक कुछ इस तरीके से दिख रहा है. ये देखिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 14. राउंड नंबर 14 स्टार्ट करते हैं. चेन 1, एक चेन बनाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. तो पहली स्टिच जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. और इस वाली स्टिच पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ. वन सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. अब हमें एक डिक्रीज करना है. नाउ वी नीड टू डू अ डिक्रीज. Go into the next stitch, pull a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. Next 2 stitches we need to make 1 single crochet stitch. तो next 2 stitches में हम एक एक single crochet stitch बनाएंगे. And 1 into the next. And now we need to do a decrease. अब हमें decrease करना है. So go in, pull a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over and pull through all the 3 loops. फिर से नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट 2 स्टिचेस, 1 एंड 2. अब लास्ट 2 स्टिचेस हमारी रह गई हैं, उसमें हम डिक्रीज करेंगे. we'll do a decrease into the last 2 stitches. Go in, pull a loop, go in, pull a loop, pull through all the loops. Now we'll slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली जो स्टिच है उस पर स्लिप स्टिच करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे. अब राउंड नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी फिलिंग कर देनी है. सो बिफोर स्टार्टिंग राउंड नंबर 15 I'll add the polyfill. If you don't have polyfill, you can add cotton or you can even add yarn scraps. तो अगर आपके पास polyfill नहीं है तो आप cotton भी ऐड कर सकते हो और yarn scraps भी ऐड कर सकते हो. अगर आपके पास जैसे बची हुई yarn scraps होती है ना, छोटी छोटी yarn scraps हमारी बच जाती हैं प्रोजेक्ट्स में, वो भी आप इस पर ऐड कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे polyfill ऐड कर रही हूँ. एंड आफ्टर एडिंग द polyfill we'll continue with our round number 15. तो polyfill ऐड करने के बाद इसमें फिर हम राउंड नंबर 15 करेंगे. और पॉलीफिल ऐड करने से पहले मैंने लॉन्ग लूप पुल कर दी थी ताकि अनरावल ना हो जाए. तो बेटर है कि आप भी एक लॉन्ग लूप पुल कर दीजिए ताकि आपका भी जो स्टिचेस हैं वो अनरावल ना हो जाए. सो इट्स बेटर टू पुल अ लॉन्ग लूप बिफोर एडिंग द पॉलीफिल. वी डोंट वांट इट टू अनरावल. हमें नहीं चाहिए कि उधर जाए ये पूरा. तो इसलिए एक लॉन्ग लूप पुल कर सकते हो या फिर आप स्टिच मार्कर भी लगा सकते हो स्टिच पे ताकि वो स्टिच अनरावल ना हो. यू कैन इवन ऐड अ स्टिच मार्कर टू द स्टिच सो दैट इट डजंट अनरावल. तो मैं इसे पूरा ऐड करके पॉलीफिल फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना. सो आई ऐड द पॉलीफिल एंड देन आई शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो मैंने इसमें पॉलीफिल ऐड कर दिया. आई एडेड द पॉलीफिल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर राउंड नंबर 15. राउंड नंबर 15 स्टार्ट करते हैं. चेन 1, एक चेन बना लेंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. पहली स्टिच में जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था ना, वो पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. और इस स्टिच पे मैं अपना स्टिच मार्कर लगा रही हूँ. अब हमें डिक्रीज करना है. वी नीड टू डू अ डिक्रीज नाउ. सो विल गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, विल पुल अ लूप, विल गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, विल पुल अ लूप एंड पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और फिर से डिक्रीज करना है हमने. वी नीड टू डू अ डिक्रीज अगेन. सो गो इन,
pull a loop, go into the next stitch, pull a loop, yarn over, pull through all the 3 loops. 1 single crochet stitch into the next stitch में एक single crochet stitch बनाएंगे and last 2 stitches are left. We need to do a decrease now. Last 2 stitches में हम decrease करेंगे. We'll go in, we'll pull a loop, go into the next stitch, we'll pull a loop, pull through all the 3 loops. We'll slip stitch to the first stitch and join. पहली वाली stitch पे slip stitch करके join कर लेते हैं. We need to do our last round. Last round हमने करना है chain 1. अब यहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे. विल डू अ डिक्रीज हियर. सो विल गो इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. पहली स्टिच में जाएंगे, लूप पुल करेंगे, विल पुल अ लूप, गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अ लूप, पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. फिर से हम डिक्रीज करेंगे. यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा देती हूँ. ये पहला स्टिच है हमारे राउंड का. गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अ लूप, गो इनटू द नेक्स्ट स्टिच, पुल अ लूप, pull through all 3 loops. लास्ट 2 स्टिचेस हमारी रह गई हैं. इसमें भी हमने डिक्रीज करना है. वी नीड टू डू अ डिक्रीज अगेन हियर. सो विल गो इन, विल पुल अ लूप, गो इनटू द लास्ट स्टिच. लास्ट स्टिच में जाएंगे, विल पुल अ लूप, पुल थ्रू ऑल द 3 loops. Now slip stitch to the first stitch and join. तो पहली वाली जो स्टिच है उस पर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. एंड चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर लेंगे. अब इस पॉलीफिल को थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे हम, ताकि पूरे हार्ट में हमारा पॉलीफिल फैल जाए इस तरीके से. ये देखिए, तो हमारा हार्ट बनके रेडी हो गया है. इसको हम टेपेस्ट्री नीडल की मदद से वीव इन कर देंगे. और ये हमने क्यों रखी थी ये मैं आपको अभी बताती हूँ. ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये ओपनिंग है. सो यू कैन सी दिस ओपनिंग. ये देखिए, ये ओपनिंग है क्योंकि हमने ये 2 पीसेस जब ज्वाइन करे थे ना, जब साथ में क्रोशे करे थे, तो ये वाला ओपनिंग, तो इसीलिए हमने ये रखी थी ताकि हम इसकी मदद से इसे स्टिच कर देंगे. सो विल यूज़ दिस yarn tail टू स्टिच द ओपनिंग ओवर हियर and then we can weave in the other yarn tail and we are done. So here I have taken my tapestry needle. पहले मैं ये टॉप पोर्शन को स्टिच करूँगी. First I'll stitch the top portion. I'll close the opening from there and then I'll weave in the bottom yarn tail. तो ये देखिए, कुछ भी नहीं करना. दोनों ये जो हाथ्स हैं इनके थ्रू हमने नीडल को लेके जानी है. Just go through the opening portion over here and stitch this stitches together. इस तरीके से. तो हमने बस वो ओपनिंग क्लोज करनी है. आप किसी भी वे में इसे क्लोज कर सकते हो. मैं इसे दोनों स्टिचेस के बीच में से जाके इसे इस तरीके से क्लोज कर रही हूँ. ये देखिए, इस तरीके से केयरफुली, बिकॉज वी डोंट वांट द शेप टू स्पॉइल. ध्यान से हमने ये करना है. हम नहीं चाहते कि शेप हार्ट की ख़राब हो. ये देखिए, तो ये देखिए, आप ओपनिंग एकदम क्लोज हो गई है. इट्स कम्प्लीटली क्लोज. और यहाँ पे मैं कोई नॉट नहीं बना रही हूँ. आई एम नॉट मेकिंग एनी नॉट. आई एम जस्ट गोइंग इन एंड कमिंग आउट फ्रॉम द बॉटम. And then just going in from here and coming from the top. And I'll do this one last time. एक लास्ट टाइम फिर से हम करेंगे. यहाँ से अंदर जाएंगे और बॉटम से नीचे आ जाएंगे और एक्स्ट्रा जो यार्न होगी उसे हम कट कर देंगे. We'll cut the extra yarn now. Now we need to weave in the other yarn tail. दूसरी yarn tail हमें weave in करनी है. यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है. देखिए, पूरा completely close है ये बॉटम में. हमें सिर्फ ये yarn tail को हाइड करना है. We just need to hide the yarn tail. तो मैं यहाँ से बॉटम से ही अंदर की तरफ जा रही हूँ और टॉप से नीडल को निकाल रही हूँ. इसे बहुत ज़्यादा मैं पुल नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि हार्ट का शेप ख़राब हो.
I don't want to pull it too much because I don't want the shape of the heart to spoil. फिर से धीरे से इसको यहाँ से अंदर डालेंगे एंड दूसरी तरफ से इसको बाहर निकाल लेंगे. और मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी. आई विल कट दिस एंड हियर आर क्यूट लिटिल हार्ट अमिगुरमीज रेडी. सो आर हार्ट इज़ रेडी. हमारा दिल बन के रेडी हो गया है. अब हमें सिर्फ मुस्टैश लगानी है इस पर. वी नीड टू ऐड द मुस्टैश. सो लेट्स मेक द मुस्टैश नाउ.